आप तो 2008 से है, लेकिन जब हम यूपी में रहकर जब बिहार को देखते हैं, तो ये कहा जाता है ना कि यहाँ का जो मुसलमान है, वो आरजेडी के साथ ही जाता है हमेशा या आरजेडी के साथ रहता है। आप बसपा के साथ कैसे टिक गए? आप किसी बिरादरी का नाम ले रही हैं या किसी प्रॉपर्टी का? नहीं, प्रॉपर्टी सुन लीजिए, समाज की बात कर रहे हम हैं। बता रहे हैं। तो ये तो कोई जमीन नहीं ना कि किसी को रजिस्ट्री हो गई है और जमीन भी री रजिस्ट्री हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आज की डेट में बिहार का मुसलमान, अब बिहार का ही नहीं पूरे भारत का मुसलमान, वो ये देख रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग हमको ठग रहे हैं, क्या हमारे मौके पे, क्या हमारे दुख दर्द में वो हमारे काम आ रहे हैं, क्या हमारी आवाज उठा रहे हैं? किसी भी पार्टी को, किसी को सरकार बनानी है, उसको मुसलमान की जरूरत है और बिना मुसलमान के सरकार नहीं बनता है। ये एक ऐसा यहाँ सिस्टम बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों को क्या सत्ता में भागीदारी दी जाती है? नहीं। ओनली फॉर द रीमैन, वी आर नॉट एग्री राइट नाउ। अब मुसलमानों ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। मुसलमानों और दलितों के बिना बिहार के राजनीति नगण्य और शून्य है। अरे मुसलमानों को क्या चाहिए? कहावत है ना कि अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें हैं। तो मुसलमानों को क्या चाहिए? सुख शांति से रहने दो, ठीक है। दलितों को थोड़ा आरक्षण भी चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए। मुसलमानों को वो भी नहीं चाहिए। हम लोग तो छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हम मुर्गा काट के और पंचर साट के अपनी जिंदगी यापन कर लेंगे, हमें चैन से रहने तो दो। तो दंगे के नाम पर एक थप्पड़ तक यूपी में नहीं चला था। ये बहन जी की सिर्फ ताकत थी। पूरे भारत के तमाम राज्यों का आप जायजा ले लीजिए, किसी राज्य में, किसी मुख्यमंत्री में ये ताकत नहीं रही। कहीं कम दंगा हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन दंगा हर जगह हुआ ना। कहीं कहीं तो सेटिंग से भी हुआ है कि तुम ऐसा करो, दंगा कर लो, फिर वो वोट तुम्हारा और ये वोट हमारा। तो ऐसा बहन जी ने नहीं किया। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार के पटना में हैं और अभी अभी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए थे और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में छत्रपति शाहू जी महाराज इनके जयंती का समारोह पूर्ण हुआ है। फिलहाल जो लोग हैं यहाँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया, जो लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, शरीक होने के लिए, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कार्यक्रम को लेकर। बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। अ, कहाँ से आए हैं सर? छपरा से। छपरा से आए हैं। क्या बताएंगे, आज छत्रपति शाहू जी महाराज इनकी जयंती पे पहुंचे थे आप? सबसे पहले तो छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और मुबारकबाद। और आपने देखा यहाँ पे नौजवानों में कितना उत्साह था। आकाश आनंद जी जो मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, आज वो आए थे और ये हॉल छोटा पड़ गया। जितने लोग थे हॉल में उससे ज़्यादा लोग खड़े थे, कुछ लोग बाहर थे। बड़ा कष्ट भी हुआ, लेकिन चूंकि सब मुसलमान के सिपाही हैं तो सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं। प्रदेश सचिव हैं। जी। तो कितने सालों से काम कर हम पार्टी में 2008 से हैं। जी। ये आप तो 2008 से है, लेकिन जब हम यूपी में रहकर जब बिहार को देखते हैं, तो ये कहा जाता है ना कि यहाँ का जो मुसलमान है, वो आरजेडी के साथ ही जाता है हमेशा या आरजेडी के साथ रहता है। आप बसपा के साथ कैसे टिक गए? आप किसी बिरादरी का नाम ले रही हैं या किसी प्रॉपर्टी का? नहीं, प्रॉपर्टी सुन लीजिए, समाज की बात कर रहे हम हैं। बता रहे हैं। आप जब बिरादरी की बात बोल रही हैं तो वो होता है ना, वो चलता फिरता इंसान है ना, जीता जागता इंसान है। तो वो वैचारिक रूप से किसी के साथ रह सकता है, किसी के साथ छोड़ सकता है। तो ये तो कोई जमीन नहीं ना कि किसी को रजिस्ट्री हो गई है और जमीन भी री रजिस्ट्री हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आज की डेट में बिहार का मुसलमान, अब बिहार का ही नहीं पूरे भारत का मुसलमान, वो ये देख रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग हमको ठग रहे हैं, क्या हमारे मौके पे, क्या हमारे दुख दर्द में वो हमारे काम आ रहे हैं, क्या हमारी आवाज उठा रहे हैं? अगर नहीं उठा रहे हैं तो पहले तो उसको इस बात की दिक्कत है। दूसरी चीज कि जिस भी पार्टी को, किसी को सरकार बनानी है, उसको मुसलमान की जरूरत है और बिना मुसलमान के सरकार नहीं बनता है। ये एक ऐसा यहाँ सिस्टम बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों को क्या सत्ता में भागीदारी दी जाती है? नहीं। ओनली फॉर द रीमैन, वी आर नॉट एग्री राइट नाउ। अब मुसलमानों ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। मुसलमानों और दलितों के बिना बिहार के राजनीति नगण्य और शून्य है और यही दो कम्युनिटी ऐसी है जिसकी चाहे जब चाहे जहां चाहे सरकार बना सकती है और बिगाड़ सकती है। और ये दो कम्युनिटी आज एक हो रही है। इसके लिए बहुत सारे हथकंडे चल भी रहे हैं। बसपा के पास स्पेस है, बसपा के पास ही स्पेस है। कैसे कह सकते हैं?
इसलिए कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, फुल फ्लेज की जो लास्ट वाली गवर्नमेंट आप देखिए 5 साल जो चली बहन जी के नेतृत्व में, उसमें मुसलमानों के साथ, अरे मुसलमानों को क्या चाहिए? एक कहावत है ना कि अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें, हैं? तो मुसलमानों को क्या चाहिए? सुख शांति से रहने दो, ठीक है? दलितों को थोड़ा आरक्षण भी चाहिए, थोड़ा-सा ये भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए, मुसलमानों को वो भी नहीं चाहिए। हम लोग तो छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हम मुर्गा काट के और पंचर साट के अपनी ज़िंदगी यापन कर लेंगे, हमें चैन से रहने तो दो। तो दंगे के नाम पर एक थप्पड़ तक यूपी में नहीं चला था। ये बहन जी की सिर्फ ताकत थी। पूरे भारत के तमाम राज्यों का आप जायजा ले लीजिए। किसी राज्य में, किसी मुख्यमंत्री में ये ताकत नहीं रही। कहीं कम दंगा हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन दंगा हर जगह हुआ। हुआ ना? कहीं-कहीं तो सेटिंग से भी हुआ। हैं कि तुम ऐसा करो, दंगा कर लो, फिर वो वोट तुम्हारा और ये वोट हमारा। तो ऐसा बहन जी ने नहीं किया। तो इसलिए बहन जी के पास ही स्कोप है। बिहार के अंदर जो आरजेडी दावा कर रही है कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी है, तो वो दावे मतलब आपके कहने से झूठ है? भई देखिए, दावे तो हम भी कर सकते हैं। आपके चैनल से मैं अच्छा चैनल चला सकता हूँ। ये दावा मैं करूँ तो आप रोक लेंगी मुझे। नहीं रोक लेकिन सकते। वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आरजेडी को भी मौका मिला था। 15 साल गवर्नमेंट चलाया था इन लोगों ने और निश्चित रूप से एमवाई समीकरण से ही चलाया था। इवन कि 2020 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी ही थी ना? लेकिन रोज-रोज आपके काम को देखते हुए भोली-भाली जनता थोड़ा देर से समझती है, वो अब समझने लगी है और उसका माँगना आज भी कहना है, आज भी कहना है कि भाई हमारी हिस्सेदारी दे दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ दरीमैन बन के रहने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी में भी तैयार नहीं हैं। देखिए साफ बात है, हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में हम दरीमैन बनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस बात के लिए बड़ी मैं हर्षोल्लास से कहूंगा कि ये हमारा दलित समाज भी समझ गया है। नहीं तो मुस्लिम और दलित किसी भी पार्टी में रहते हैं तो दरी बिछवा जाता है इनसे। अब ये दोनों समाज दरी नहीं बिछाएगा और ये अपनी राज बनाएगा, अपना सरकार बनाएगा। समस्या सुलझेगी उससे। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी है समस्या असुरक्षा है, उसकी जान माल की सुरक्षा तक नहीं हो पा रही है देश के अंदर। एक्चुअली इसमें मुस्लिम समाज की भी गलती है। ये लोग दूसरे से सुरक्षा की अपेक्षा करने लगे, ये अपना इतिहास भूल गए। अरे हम लोग तो दूसरों को सुरक्षा देते थे और आज भी हमारे मजहब में है कि अगर आपको कोई गुंडा मवाली, कोई डाकू, कोई क्रिमिनल रगेदा हुआ है और आप भाग के मेरे घर आ गए, तो जानते हैं आपका बचाना मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरे शरीर में आखिरी खून का बूंद तक जब तक रहेगा तब तक मैं आप पे आँच नहीं आने दूंगा। ये हमारे मजहब में है। तो इसलिए हम लोग दूसरों को सुरक्षा देते थे। आज मुस्लिम समाज थोड़ा गुमराह हो गया, गुमराह किया गया कि आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे, उनके साथ जाएंगे तो वो सुरक्षा नहीं देंगे, ठीक है, वो फलना आ जाएंगे तो आपके साथ दंगा करेंगे, फलाना, ये सब चीजें गुमराह। रहे हम सुरक्षा देने वाले हैं, हम सुरक्षा लेने के लिए कब से पड़ गए। लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम समाज पूरा इंडिया अलायंस के साथ चला गया था। हाँ, ये बात आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मुस्लिम समाज को क्या चाहिए? मुस्लिम समाज को ये चाहिए सेकुलर सरकार बने और सेकुलर सरकार के नाम पर संविधान माथा पे लेके चलने वाले लोग, ठीक है, आगे आए। मुस्लिम समाज को लगा कि हाँ इनके साथ जाके इनकी सरकार बना के हो सकता है। लेकिन वो लोग परसेप्शन पैदा किए और परसेप्शन पैदा करके मतलब मुस्लिमों का वोट उनको चाहिए, दलितों का वोट उनको चाहिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी उनको मंजूर नहीं है। क्यों नहीं उन लोगों ने सेकुलर सरकार बनाना था तो बहन जी से गठबंधन किया? अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप प्रेस के लोग हैं, आप लोग भी गली गली जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी से इंडिया लेवल पर अगर गठबंधन हुआ होता इंडिया अलायंस में, तो आज सरकार किसकी होती? आज इंडिया अलायंस की सरकार होती, एनडीए की गवर्नमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे भी हैं भाई कि जाते हैं मंच पे तो बोलते हैं कि या तो इंडिया को वोट दो, इंडिया को नहीं देते हो तो फलना यादव को मत देना, एनडीए को वोट दे दो। क्या ये सेकुलरिज्म है? तो भाई बिना तपस्या, बिना त्याग के कुछ नहीं होता है, ठीक है, त्याग और बलिदान जरूरी होता है। अगर समाज के निर्माण में आप आगे बढ़े हैं तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के लोग तो बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, पहले ये महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है। तो समता मूलक समाज बनाने के लिए निकले हुए हम लोग। और चूंकि बाबा साहब ने कहा था, महापुरुषों ने कहा था कि किसी भी समाज को न्याय दिलाने के लिए आपके पास पावर का होना जरूरी है, तो टेम्पर ऑफ पावर जो है हमको हासिल करना है, इसके लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई। सिंपल की बात आई तो बता दें कि बोधगया में बीटी एक्ट को लेकर बुद्धिस्ट लोग परेशान हैं।
क्या वक्फ बिल को भी ऐसे ही देखा जा रहा है? कई लोगों का ये मानना है कि बीटी एक्ट पहले महाविहार टेम्पल पर लागू किया गया, अब वक्फ बिल के नाम यहाँ से आपके सवाल को वक्फ जवाब देने से वक्फ पहले जी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप मीडिया के लोग हैं, यहाँ पे कौन सुरक्षित है जरा बताइए। कभी ईसाइयों के चर्च को तोड़े जाते हैं, कभी मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा जाता है, आज बुद्धिस्टों के उस पे कब्जा हुआ है, तो कभी वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके हुआ था कि इसमें हिंदू भी रहेंगे। भाई मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों का है, मुसलमानों के संचालन और उनकी बेहतरी के लिए, तो तुम हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ठीक है, यही काम दलितों के साथ आज हो रहा है, बुद्धिस्टों के साथ हो रहा है, तो वहां पे भी मैं यही कहूंगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इसमें एक गाना है ना, वो याद आता है कि तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, चलो इस गम को मार डालें। तो जो लोग इस तरह का काम ऐसे गम को मारना चाहिए। गम को मारना इसलिए चाहते हैं कि भाई बुद्धिस्टों के साथ साथ प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, कि क्रिश्चियनों के साथ प्रताड़ना हो रही है, सरदारों के साथ प्रताड़ना हो रही है, तो भाई ये काम करो, सभी मजलूम एक साथ हो जाओ और इन जालिमों का खात्मा कर दो, और इनको कुर्सी से उठा के फेंक दो, और इनकी सत्ता से बाहर इनको कर दोगे, इनका अकल ठिकाने आ जाएंगे। नाम क्या लिखते हैं? नजमुल्ला खान। नजमुल्ला खान साहब हमारे साथ थे, छपरा से है और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव है। बातचीत जो कर रहे थे आपने सुना है, पूरी चर्चा को आपने देखी है। बता दें कि इस देश के अंदर बहुसंख्यांक समाज दुख में है, तकलीफ में है, जिसको लेकर बुद्धा ने भी कहा कि बहुजनों का हित होना चाहिए, बहुजनों का सुख होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी भी ये बात कहती है कि ज़्यादा संख्या वाले लोगों का जो दुख है वो दुख, दर्द, तकलीफ दूर होनी चाहिए। और यही पूरी कंसेप्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने अपना सॉल्यूशन भी बताया। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।